दें कि अधीर रंजन चौधरी की पत्नी जो है अर्पिता चौधरी आने वाले समय में किस तरीके का कार्य करती हैं, और अगर राजनीति में वो आती है पश्चिम बंगाल में तो उनको सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है, और साथ ही अधीर रंजन चौधरी की जो मुश्किलें हैं वो कम होंगी या इसी तरीके से और बढ़ती चली जाएंगी। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद। अधीर रंजन चौधरी की बात करें अगर हम तो राजीव गांधी के प्रीमियम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 1991 में उन्होंने नाबाग्राम निर्वाचन क्षेत्र से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ा। मतदान के दौरान उनका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 300 समर्थकों ने पीछा किया और उसके उम्मीदवार को बंधक बना लिया। चौधरी 1401 वोटों के अंतर से हार गए। साथ ही अगर बात की जाए तो अधीर रंजन चौधरी ने बेरहमपुर निर्वाचन क्षेत्र से 1999 का भारतीय आम चुनाव लड़ा। उन्होंने 95,391 वोटों के अंतर से जीत हासिल की और ये एक बड़ी जीत थी, और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी के मौजूदा सांसद परमोथेस मुखर्जी को हराया। उनकी सफलता के बाद उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। इसी बीच उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे कन्वेंशन समिति और समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया, जो कि रेलवे के उपक्रमों को सामान्य राजस्व के दिए लाभांश के दर की समीक्षा करने के लिए समिति के सदस्य थे। 2000 और 2004 के बीच उन्होंने विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया। आपको बता दें कि ये सारे कार्यकाल के दौरान उनकी पत्नी जो है अर्पिता चौधरी वो लगातार उनके साथ बनी रहे और उनके हौसले को एक तरीके से अफजाई जो है वो देती रही। उन्होंने लगातार इन सारी बातों का जिक्र जो है अपने तमाम जब भी वो भाषण देने आते हैं तो इस बात का जिक्र करना कभी नहीं भूलते, और लगातार अलग अलग मंचों पर जब भी उनको देखा जाता है सार्वजनिक जीवन में तो इन सारी बातों को वो कहते हुए नजर आते हैं कि उनकी पत्नी ने हमेशा हर मौके पर, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो, उन्होंने हर मौके पर उनके साथ खड़े रहने का काम किया और उनकी हौसला अफजाई की। नमस्कार, मैं अब्रारुल हक रहमानी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। देश में जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी के उस बयान पर बवाल मचा हुआ है। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में एक बयान दिया राष्ट्रपति पर, जब वो भाषण दे रहे थे तब उन्होंने राष्ट्रपति शब्द का कई बार इस्तेमाल किया, और कई बार इस्तेमाल करने के बीच ही उनकी ज़बान जो है वो फिसल गई, या उन्होंने जानबूझ करके कहा ये जांच का विषय है, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा है कि उनकी ज़बान फिसल गई। हालांकि वो पश्चिम बंगाल से आते हैं और इस नाते उनकी हिंदी जो है वो थोड़ी कमज़ोर नज़र आती है या अलग तरीके की नज़र आती है। उन्होंने अपने बयान में राष्ट्रपति शब्द को कहने के बजाय राष्ट्रपतिनी शब्द का इस्तेमाल कर दिया, जिसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनके खिलाफ जमकर हमला बोलना शुरू कर दी है, और लगातार उनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो और भी सीनियर लीडर हैं उन्होंने भी बयान देना शुरू कर दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि अधीर रंजन चौधरी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली है। लेकिन हम आज बात करेंगे अधीर रंजन चौधरी की पत्नी के बारे में। उनकी पत्नी के बारे में जो सारे तथ्य हैं उस पर खुलासे किए जाएंगे और विस्तार से बात की जाएगी। अधीर रंजन चौधरी जो है वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले से आते हैं, और वहाँ उनका एक नॉर्मल परिवार में जन्म हुआ, मिडिल क्लास परिवार में वो जन्मे, और वो कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद आज वो देश में लोकसभा में जब वो बैठते हैं, जब वो गरजते हैं तो लगता है कि एक ज़मीनी नेता जो है आपसे बात कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े चेहरे के तौर पर पश्चिम बंगाल समेत देश में भी वो देखे जाते हैं और जाने जाते हैं। अभी कांग्रेस की तरफ से वो
नेतृत्व करते हैं लोकसभा में कांग्रेस की सारी बातों को बखूबी रखते हुए नजर आते हैं। उनकी पत्नी की बात करूं मैं तो उनकी पत्नी का नाम जो है अर्पिता चौधरी है, और अर्पिता चौधरी एक बड़े राजनीतिज्ञ के पत्नी होने के बावजूद उनका जो व्यवहार है वहाँ के लोगों के सामने या जो लोग आसपास रहते हैं उनके साथ रहने के दौरान जो बातचीत होती है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनके व्यवहार में ऐसी चीज़ झलकती है जैसे कि वो एक आम इंसान हो, और इतने बड़े राजनीतिज्ञ की पत्नी होने के बावजूद इतना नॉर्मल बिहेव करना, लोगों से मिलनसार तरीके से रहना, ये बड़ी बात है। आपको बताएं कि अर्पिता चौधरी जो है वो लगातार वहाँ पर अपने क्षेत्र में जो है लगातार जो सोशल काम होते हैं वो करते हुए नज़र आती है। साथ ही वहाँ पर जो लोग हैं उनकी समस्याओं पर भी बातें करती हुई नज़र आती है, लेकिन फ़िलहाल वो एक्टिव राजनीति में नहीं है। लेकिन बड़ी बात यही है कि अधीर रंजन चौधरी को जो जीवन संगिनी मिली है वो बड़ी अच्छी मिली है, और इसी बात को लेकर के उन्होंने कई बार ही उनकी तारीफ भी की है। साथ ही अधीर रंजन चौधरी अभी जिस मकाम पर है उस मकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने बड़े जद्दोजहद का सामना किया, तब जाकर के आज वो उस मकाम पर पहुंच पाए हैं।